चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डेबिट क्रेडिट रूल्स के बारे में, जहां हमने दोनों अप्रोचेस सीखी थी कि ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स के कितने प्रकार से क्लासिफिकेशन होते हैं और उनके क्या रूल्स होते हैं। वहीं मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं और उनके क्या रूल्स होते हैं। अब हम उन रूल्स को अप्लाई करना सीखेंगे, किस प्रकार से बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम लोग देखते हैं और उस बिजनेस ट्रांजैक्शन से अकाउंट्स को निकालते हैं और उस अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल अप्रोच हो चाहे वो मॉडर्न अप्रोच हो, और फिर अप्लाई करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आज के वीडियो में हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच, अंडर मॉडर्न अप्रोच। एक एग्जांपल है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस में कैश का इन्वेस्टमेंट किया है, कितने का? 1 लाख रुपए का। तो ये कैसा ट्रांजैक्शन? एक तो सोल प्रोप्राइटर है, वो अपने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट कर रहा है। और हम जानते हैं कि बिजनेस में अगर कोई चीज इन्वेस्ट की जाती है तो हम प्रोप्राइटर अगर कोई बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है या असेट्स इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो अगर इस ट्रांजैक्शन की बात करें तो रमेश के लिए हमें एक कैपिटल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। दूसरा, ट्रांजैक्शन में कौन सा हेड इन्वॉल्व है? कैश। तो हेड ऑफ अकाउंट्स की बात करें, फर्स्ट हमारे पास कौन सा अकाउंट हो गया? कैश। दूसरा कौन सा हो गया? कैपिटल। तो अब हमें इसको क्लासिफिकेशन करना है ट्रेडिशनल अप्रोच से और मॉडर्न अप्रोच से। ट्रेडिशनल अप्रोच में जाएं तो रियल, पर्सनल और नॉमिनल 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। हमें ये देखना है कि कैश रियल है या पर्सनल है या नॉमिनल है। वैसे ही हम देखेंगे कैपिटल रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। तो कैश आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये क्या होती है? असेट्स होती हैं बिजनेस की। ठीक है, इससे हमारे पास एक बाइंग कैपेसिटी होती है कि हम कुछ भी चीजें परचेज कर सकते हैं। तो कैश क्या है? असेट्स। और जो भी असेट्स होती हैं बिजनेस में जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं और ये रियलिस्टिक है, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये बिजनेस की असेट्स हैं। इसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं? रियल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसमें रूल किस अकाउंट का लगेगा? रियल अकाउंट। तो कैश अकाउंट ये क्या हो गया? हेड ऑफ अकाउंट हो गया। ठीक है, कैश अकाउंट हमने इसका नाम दिया, इसका हेड ऑफ अकाउंट क्या हो गया? असेट्स अकाउंट। और असेट्स अकाउंट किस कैटेगरी में आता है? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट यहां पर अप्लीकेबल होगा। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल किससे बिलोंग कर रहा है? रमेश से बिलोंग कर रहा है। तो कैपिटल अकाउंट रमेश से चूंकि बिलोंग कर रहा है तो इसका ग्रुप ऑफ अकाउंट जो होगा वो क्या होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। अब हमें रूल अप्लाई करना है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग की जाती है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बिजनेस में क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या लेन देन हो रहा है। तो बिजनेस में बिजनेस क्या कर रहा है? ले रहा है। क्या ले रहा है? कैश ले रहा है। और बिजनेस की लाइबिलिटी जनरेट हो रही है किसके प्रति? रमेश के प्रति, कि रमेश को ये पैसा बाद में देना पड़ सकता है, रमेश का अकाउंट बाद में सेटल करना पड़ सकता है। तो रियल अकाउंट असेट्स अकाउंट है, कैश बिजनेस में आ रही है। तो हम इसके रूल की बात करें तो रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आए उसे डेबिट करो, जो जाए उसे क्रेडिट करो। तो कैश बिजनेस में आ रही है इसलिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। रूल लगाएंगे डेबिट व्हाट कम्स इन वाला। और ये देने वाला कौन है? रमेश। और रमेश के लिए हमने कौन सा अकाउंट खोला है? कैपिटल अकाउंट। इसलिए हम पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रमेश देने वाला है इसलिए हम रूल क्या लगाएंगे? क्रेडिट द गिवर। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच की बात हुई। वहीं अब हम बात करें मॉडर्न अप्रोच से, अगर ऐसे अकाउंट का क्लासिफिकेशन करें तो मॉडर्न अप्रोच में कैश क्या होती है? असेट्स। तो इसे किस कैटेगरी में रखा जाएगा? असेट्स कैटेगरी में रखा जाएगा। मॉडर्न अप्रोच से हम अकाउंट्स को 5 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। एक असेट्स, दूसरा लाइबिलिटी, तीसरा कैपिटल अकाउंट, चौथा रेवेन्यू अकाउंट, पांचवा इनकम अकाउंट। तो कैश हमारा कहाँ किस कैटेगरी में बिलोंग करता है? असेट्स अकाउंट के ग्रुप में बिलोंग करता है। और बिजनेस में असेट्स क्या हो रही है? कैश क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमने उसे क्या किया? डेबिट किया। तो ये हमने कैश अकाउंट को देखें तो कैश अकाउंट को हमने क्या किया है? मॉडर्न अप्रोच से डेबिट साइड में पोस्ट किया है, डेबिट किया है। वहीं कैपिटल अकाउंट की बात करें तो बिजनेस के लिए रमेश के प्रति लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो जब रमेश अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में बिजनेस के ओनर का उनके नाम से अकाउंट ओपन नहीं किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? या तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं या ड्राइंग अकाउंट बनाते हैं। और ये कैपिटल की बात की जा रही है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। तो इन्वेस्टमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। किस अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच से हमने ट्रांजेक्शन को समझा और ट्रांजेक्शन से
पहले अकाउंट के नाम निकाले कि क्या नेचर है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स के इन्वॉल्वेंस का, दोनों एस्पेक्ट्स को, और उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल सीखा है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और तो जिस ग्रुप में वो आ रहा है, रियल में आ रहा है, पर्सनल में आ रहा है या नॉमिनल में आ रहा है, उसके रूल्स को ध्यान में रख करके हम ट्रांजैक्शन को देखते हैं कि क्या लेना हुआ और क्या देना हुआ। जो लेना और देना है, आना या जाना, रियल अकाउंट असेट्स आएगी या जाएगी, पर्सनल अकाउंट वो पैसा रिसीव करेगा या देगा। वही नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस लॉस को डेबिट करते हैं और इनकम और गेन को क्रेडिट करते हैं। इस रूल्स को फॉलो करके हमने डेबिट या क्रेडिट डिसाइड किया कि किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। इसके बाद हमें जनरल एंट्री पास करनी होगी। तो कैश को हमने दोनों ही एस्पेक्ट से क्या किया है, देखिए कैश अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट। और यहां भी हमने मॉडर्न अप्रोच में भी क्या किया, कैश अकाउंट को असेट्स अकाउंट मानते हुए क्या किया, डेबिट। तो हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी कैश अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपीज से। ट्रांजेक्शन में कितना अमाउंट है, 1,00,000 रुपीज। वहीं कैपिटल अकाउंट को हमने दोनों ही अप्रोच में क्या किया है, क्रेडिट द गिवर था और क्रेडिट कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। तो ये हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन को एनालाइज किया और उनके हेड ऑफ अकाउंट्स फाइंड आउट किए। फिर हमने उसके ग्रुप ऑफ अकाउंट्स फाइंड आउट किए कि उनका नेचर क्या है, और नेचर के अकॉर्डिंग हमने अप्लाई किए, रूल्स की बात करी। इसी प्रकार से हमें 8-10 बिजनेस के बेसिक ट्रांजैक्शन आज हम वीडियो में कवर करेंगे और उसको देखेंगे कि किस प्रकार से हम ट्रांजैक्शन को समझते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन की बात करें तो सेकंड ट्रांजैक्शन हमारे पास है, रमेश बोरोड फ्रॉम नरेश हिज फ्रेंड ₹50,000। अब रमेश को पैसे की जरूरत है, फंड की जरूरत है, उसने लोन लिया है। किससे लिया है, अपने फ्रेंड नरेश से। कितने अमाउंट का, ₹50,000 का। तो क्वेश्चन में लोन की बात नहीं कर रही है कि कैश में लिया है, बैंक में लिया है, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मानेंगे, कैश अकाउंट। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व, कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, नरेश से वो पैसा ले रहा है। रमेश अपने बिजनेस में पैसा क्या कर रहा है, बोरो कर रहा है। तो एक अकाउंट हो गया कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा, नरेश का लोन अकाउंट, लोन फ्रॉम नरेश अकाउंट। अब हमें इसका ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच से क्लासिफिकेशन करना होगा कि ये किस अकाउंट की कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। तो कैश, अभी हमने बात करी, ये कैसा अकाउंट है, असेट्स अकाउंट है। और बिजनेस में कैश आ रही है किससे, नरेश से। ठीक है, तो नरेश क्या है, कैश देने वाला है और कैश बिजनेस में आ रही है। तो कैश के लिए हम रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमें कैश अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। वहीं हम लोन अकाउंट की बात करें तो लोन किससे लिया है, नरेश से। और नरेश क्या है, नेचुरल पर्सन है, और नेचुरल पर्सन के लिए उसके किस कैटेगरी में बिलोंग करेगा, पर्सनल अकाउंट। नरेश पैसा दे रहा है तो रमेश का बिजनेस पैसा रिसीव कर रहा है। तो नरेश पैसा चूंकि दे रहा है तो हमें क्रेडिट द गिवर का रूल लगाना पड़ेगा। तो ये हमने बात करी ट्रेडिशनल अप्रोच की। वैसे भी हम बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच में। तो कैश क्या है, असेट्स अकाउंट, और बिजनेस में कैश आ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसे क्या किया जाएगा, डेबिट इंक्रीजेस। क्योंकि असेट्स अकाउंट का रूल होता है डेबिट अगर होगा तो इंक्रीज होगा और क्रेडिट अगर होगा तो डिक्रीज होगा। वहीं हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि हमें ये पैसा बाद में नरेश को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। नरेश का अकाउंट इन फ्यूचर जाकर के मुझे सेटल करना पड़ेगा, इसलिए लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए लाइबिलिटी अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो मॉडर्न अप्रोच से हमने क्या किया, कैश अकाउंट को क्या किया, इंक्रीज किया, डेबिट किया। वहीं पर लोन अकाउंट को, नरेश के लोन अकाउंट को हमने प्रिपेयर किया, तो लोन अकाउंट से लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसे हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो आप एरो से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब दोनों ही अप्रोच से हमने अकाउंट क्या एंट्री पास करी, जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट किया है और नरेश का लोन अकाउंट क्रेडिट किया है। तो उसकी जनरल एंट्री देखें, कैश अकाउंट डेबिटेड कितने अमाउंट से, 50,000 रुपए से। नरेश लोन अकाउंट क्रेडिटेड कितने अमाउंट से, 50,000 रुपए से। इसके बाद हम एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं जिसे हम बोलते हैं नरेशन। तो डिस्क्रिप्शन में हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांजैक्शन का जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है उसको लिखते हैं। बीइंग कैश रिसीव्ड अगेंस्ट नरेश लोन, हमें कैश मिला है किससे, नरेश से, और किस लिए मिला है, लोन के बतौर। इसे बाद में फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन हमारे पास है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर मार्ट ऑफ ₹20,000 इन कैश। हमने फर्नीचर मार्ट से एक फर्नीचर परचेज किया है, रमेश के बिजनेस ने एक फर्नीचर परचेज किया है, कितने अमाउंट का, 20,000 रुपए का। तो क्या बिजनेस में आ रहा है और क्या बिजनेस से जा रहा है, बिजनेस में आ रहा है फर्नीचर और बिजनेस से जा रहा है कैश। ठीक है,
और फर्नीचर मार्ट को हम चूंकि अकाउंट सेटल कर चुके हैं, इसलिए हमें फर्नीचर मार्ट का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका अकाउंट हमने क्या कर दिया है, सेटल कर दिया है, कैश में दे दिया है। तो हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि हमने कहाँ से फर्नीचर खरीदा है। तो एक अकाउंट हमारा कौन सा इफेक्ट हुआ, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर मार्ट अकाउंट क्यों नहीं इफेक्ट होगा, क्योंकि हमने उसका अकाउंट क्या कर दिया है, सेटल कर दिया है कैश में। तो हमारे लिए दूसरा रिलेवेंट अकाउंट क्या होगा, कैश अकाउंट। फर्नीचर असेट्स है, रियल अकाउंट है। कैश असेट्स है, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल लगाएं, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, इसलिए हम फर्नीचर अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट किया। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वहीं अब हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो फर्नीचर भी असेट्स अकाउंट है और कैश भी असेट्स अकाउंट है। तो कौन सी असेट्स बढ़ रही है और कौन सी असेट्स घट रही है। फर्नीचर हमारे पास आ रहा है तो फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है। कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश हमारे पास से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो फर्नीचर को हमने इंक्रीज किया, इसलिए डेबिट साइड में पोस्टिंग करी और डेबिट किया उस अकाउंट को। और कैश हमारी डिक्रीज हो रही है, इसलिए क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करी और उसे डिक्रीज किया अकाउंट को। तो फाइनल एंट्री हमारी क्या पास हुई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने अमाउंट से, 20,000 रुपीज से। नरेशन में लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश फ्रॉम फर्नीचर मार्ट। हमने फर्नीचर परचेज किया है और कैश पे कर दिया है। किससे खरीदा था, फर्नीचर मार्ट से। ये याददाश्त के लिए हमने लिख लिया। तो इस प्रकार से ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके पहले हम अकाउंट्स को फाइंड आउट करते हैं कि कौन से अकाउंट्स, दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में अफेक्ट हो रहे हैं। फिर उनके क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट देखते हैं कि रियल में है, पर्सनल में है या नॉमिनल में है। मॉडर्न अप्रोच अगर फॉलो कर रहे हैं तो असेट्स अकाउंट है, लाइबिलिटी अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट है या इंक एक्सपेंस अकाउंट है। और उसके अकॉर्डिंग हम उनके रूल्स को देख करके फिर हम ट्रांजेक्शन की जनरलिटी पास करते हैं। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। फोर्थ नंबर का ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम फर्नीचर डिजाइनर। अब दूसरा एक सप्लायर है फर्नीचर डिजाइनर, उससे हमने फर्नीचर परचेज किया है ऑफ ₹25,000 ऑन क्रेडिट। फर्नीचर डिजाइनर से 25,000 का फर्नीचर उधार में खरीदा है। ऑन क्रेडिट मतलब उधार का ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए क्या हुआ, फर्नीचर आया और हमने पैसे दिए नहीं। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये पैसा हमें इन फ्यूचर किसे देना पड़ेगा। तो हमारे लिए अकाउंट जो अफेक्ट होंगे वो हेड ऑफ अकाउंट क्या होंगे, एक तो फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट। दूसरा, पे कैश तो दी नहीं, पेमेंट तो किया नहीं, तो कैश अकाउंट तो अफेक्ट होगा नहीं। तो उसकी जगह हमें उस पार्टी का नाम लिखना पड़ेगा जो कि क्या है, फर्नीचर डिजाइनर। तो अब हमें ट्रांजेक्शन को सोचना है। तो फर्नीचर क्या है, हमारे लिए असेट्स है। असेट्स है तो रियल अकाउंट की कैटेगरी में है। बिजनेस में असेट्स आ रही है तो रूल लगाएंगे डेबिट व्हाट कम्स इन। और ये पैसा हमें नियर फ्यूचर फर्नीचर डिजाइनर को देना पड़ेगा। और फर्नीचर डिजाइनर एक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि इस फर्नीचर डिजाइनर की लीगल एंटिटी किसी पर्टिकुलर पर्सन ने क्रिएट की होगी। तो आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए हम उसे कहाँ रखेंगे, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखेंगे। और उसे क्या करेंगे, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि वो फर्नीचर दे रहा है तो मैं रिसीव कर रहा हूं। तो फर्नीचर डिजाइनर फर्नीचर सेल करने वाला है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। मॉडर्न अप्रोच से अगर जाएं तो मॉडर्न अप्रोच क्या बोल रहा है, फर्नीचर क्या है, असेट्स अकाउंट। और बिजनेस में असेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा। और हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि फर्नीचर डिजाइनर क्या है, क्रेडिटर। हमने पढ़ा था टर्मिनोलॉजीज में, क्रेडिटर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसको कोई अमाउंट देना बाकी है। तो फर्नीचर डिजाइनर क्या है, क्रेडिटर। और क्रेडिटर बिजनेस की क्या होती है, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी अकाउंट की बात करें तो लाइबिलिटी का नेचर कैसा होता है, अगर डेबिट करें तो डिक्रीज होता है और अगर क्रेडिट करें तो इंक्रीज होता है। तो लाइबिलिटी हमारे इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में फर्नीचर डिजाइनर को 25,000 रुपए देना बाकी है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये हमने क्रेडिट करने के लिए एंट्री पास करी। अब इसको अगर अकाउंट्स में देखें तो फर्नीचर आ रहा है, इसलिए फर्नीचर को क्या किया, डेबिट किया। और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमने लाइबिलिटी को, क्रेडिटर अकाउंट को इंक्रीज करते हुए फर्नीचर डिजाइनर का अकाउंट हमने क्या किया, इंक्रीज किया। तो एंट्री की बात करें, जनरल एंट्री क्या होगी, नेट एंट्री। दोनों ही मॉडर्न अप्रोच से भी और ट्रेडिशनल अप्रोच से फर्नीचर आ रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो हमने डेबिट किया, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया। और क्रेडिट द गिवर के रूल लगाया, और या फिर क्रेडिट इंक्रीजेस, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो फर्नीचर डिजाइनर अकाउंट को हमने क्या किया, क्रेडिट किया। शॉर्ट में नरेशन लिखा, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम फर्नीचर डिजाइनर। हमने फर्नीचर परचेज किया है ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा है, किसे से, फर्नीचर डिजाइनर से हमने खरीदा है। तो ये हमने
0.4 नंबर के ट्रांजेक्शन को डिस्कस किया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000। अब हमने गुड्स खरीदा है, किस में खरीदा है? कैश में। कितने का? 15,000 रुपए का। तो हमने गुड्स अकाउंट के क्लासिफिकेशन पढ़े थे कि गुड्स अकाउंट को कितने प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। गुड्स का वेरिएंट अलग अलग हो सकता है। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो वो परचेज अकाउंट होता है। उस परचेज गुड्स में अगर कोई गुड्स हम सेल करते हैं तो वो सेल अकाउंट होता है। परचेज गुड्स में कोई गुड्स कस्टमर हमारे पास रिटर्न करके लेके आता है तो उसे परचेज रिटर्न अकाउंट बोलते हैं। सेल गुड्स में से अगर कोई गुड्स हम रिटर्न करते हैं सप्लायर को तो उसे सेल्स रिटर्न अकाउंट बोलते हैं। फिर स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो ट्रांजेक्शन को पढ़ करके हमें ये देखना पड़ेगा कि गुड्स का कौन सा नेचर है, परचेज है, सेल्स है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, और उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना पड़ेगा कि गुड्स बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग हमें रूल लगाने पड़ेंगे। तो परचेज की बात की जाए तो परचेज मेरी एक प्रकार की एक्सपेंस है, कॉस्ट है। जब मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो मैंने वो एक्सपेंस किया है, उसे बाद में सेल करके मैं रेवेन्यू जनरेट करने वाला हूं, कलेक्शन करने वाला हूं। तो परचेज अकाउंट, गुड्स परचेज कर रहे हैं तो पहला अकाउंट क्या हो गया? परचेज अकाउंट। और परचेज कैसे कर रहे हैं? कैश में परचेज कर रहे हैं तो दूसरा अकाउंट हमारे पास क्या हो गया? कैश अकाउंट। तो गुड्स अकाउंट एक कॉमन वर्ड है जिसको हम यूज नहीं करते, ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं। ये हमने क्या किया? परचेज किया, इसलिए परचेज अकाउंट। और कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो दूसरा अकाउंट क्या हो गया? कैश अकाउंट। परचेज मेरे लिए कॉस्ट है, जिससे पहले मैं बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो मैंने कॉस्ट लगाई, गुड्स परचेज किया, देन उसे क्या करूंगा? सेल। तो कॉस्ट है, कॉस्ट मींस एक्सपेंस। तो ये किस कैटेगरी में रखा जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस ऑब्लिक कॉस्ट, कॉस्ट को हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाते हुए हमने क्या किया? परचेज को डेबिट किया। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। कैश क्या है? असेट्स है, रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएगी, और कैश बिजनेस से जा रही है इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लगेगा। कैश को हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। वहीं मॉडर्न अप्रोच में जाएं तो परचेज किस कैटेगरी में आता है? स्टॉक की कैटेगरी में आता है, तो स्टॉक वाला भी रूल लगा सकते हैं। परचेज किस कैटेगरी में आता है? एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है, तो एक्सपेंस अकाउंट का भी रूल लगा सकते हैं। दोनों ही रूल में बात एक ही है। जब मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं तो मेरा स्टॉक बढ़ रहा है, मेरी असेट्स इंक्रीज हो रही है, इसलिए मैंने क्या किया? डेबिट इंक्रीजेस। जब मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं तो मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंस अकाउंट का रूल भी लगाएंगे तो डेबिट इंक्रीजेस। दोनों ही रूल यहाँ पर अप्लीकेबल हो सकते हैं। कैश अकाउंट की बात करें तो कैश मेरे लिए असेट्स है, और कैश में पेमेंट कर रहा हूं तो कैश डिक्रीज हो रही है, इसलिए क्रेडिट डिक्रीजेस। अकाउंट फॉर्मेट में समझे तो परचेज अकाउंट में स्टॉक मेरा बढ़ रहा है, परचेज मेरी बढ़ रही है, एक्सपेंस मेरा इंक्रीज हो रहा है, इसलिए उसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। वहीं कैश अकाउंट, कैश मेरे पास से बिजनेस से जा रही है, कैश डिक्रीज हो रही है, इसलिए मुझे उसे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, तो इसे मैं डिक्रीज करूंगा। फाइनल जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री क्या होगी? परचेज डेबिट हो रहा है तो परचेज को डेबिट में पोस्ट करेंगे, तो एंट्री में डेबिट साइड में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन में डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, बाद में क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने परचेज अकाउंट को क्या किया? डेबिट से। क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा था कितने का? 15,000 रुपए का, तो हमने ये 15,000 रुपए लिखे। कैश बिजनेस से जा रही है तो कैश को हमें क्रेडिट करना है, दोनों ही रूल से हमने देखा, तो कैश को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। नरेशन लिखा, बीइंग गुड्स परचेज फॉर सेल इन कैश। हमने गुड्स परचेज किया है सेल करने के लिए, और किस में परचेज किया है? कैश में परचेज किया है। तो ये हमने ट्रांजेक्शन समझा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें तो ट्रांजेक्शन नंबर 6 क्या बोल रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम मोदी इंटरप्राइजेस ₹55,000 ऑन क्रेडिट। अब हमने गुड्स खरीदा है, किससे खरीदा है? मोदी इंटरप्राइजेस से। कितने का खरीदा है? 55,000 रुपए का, और उधार खरीदा है, ऑन क्रेडिट खरीदा है। मतलब हमने पेमेंट नहीं किया, गुड्स मेरे पास आ गया है पर पेमेंट नहीं किया। तो मुझे ये याद रखना पड़ेगा कि मुझे इन फ्यूचर किसे पेमेंट करना है। तो पार्टी का पर्सनल अकाउंट हम लोग इफेक्ट करेंगे इस ट्रांजेक्शन में। गुड्स आ रहा है तो गुड्स कैसा है? परचेज नेचर का गुड्स है, इसलिए गुड्स अकाउंट का फ्रेज यूज ना करके हमें क्या यूज करना है? परचेज अकाउंट। ये पेमेंट हमने किया नहीं है तो हमें कौन सा अकाउंट यूज करना है? पार्टी का अकाउंट, मोदी इंटरप्राइज। परचेज मेरे लिए क्या है? कॉस्ट है, तो इसलिए हम इसमें कौन सा रूल लगाएंगे? नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाएंगे। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, कॉस्ट को हमें क्या करना पड़ता है? डेबिट करना पड़ता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो नॉमिनल अकाउंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस, इसलिए हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा। मोदी इंटरप्राइज एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि किसी
पर्टिकुलर पर्सन ने क्रिएट किया होगा अपनी फर्म का नाम, तो उस मोदी एंटरप्राइज को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो गुड्स दे रहा है तो मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं, तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगा करके हमें उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट द गिवर, मोदी एंटरप्राइज गिवर है। मॉडर्न अप्रोच से जाएं तो वहीं परचेज अकाउंट की बात करें तो परचेज क्या है, असेट्स भी है और एक्सपेंस भी है, तो दोनों रूल लगा सकते हैं। असेट्स है तो स्टॉक बढ़ रहा है इसलिए हमने डेबिट किया। एक्सपेंस की बात करें तो परचेज मेरे लिए कॉस्ट है, तो कॉस्ट मींस एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो मैं उसे डेबिट करूंगा। मोदी इंटरप्राइज एक पर्सनल पर्सन है जिसके प्रति हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया है, अभी पेमेंट नहीं किया है, तो ये लाइबिलिटी अकाउंट है और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए हमें उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो अकाउंट फॉर्मेट में देखें, परचेज अकाउंट में स्टॉक मेरा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और कॉस्ट मेरी इंक्रीज हो रही है इसलिए हमने उसे क्या किया, डेबिट किया और डेबिट साइड में पोस्ट करी। वैसे ही हमें क्या करना है, मोदी एंटरप्राइज की बात करें तो मोदी एंटरप्राइज एक हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो ये एक लाइबिलिटी नेचर का है। लाइबिलिटी बोलेंगे तो ये हमारे लिए क्या है, ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स, ठीक है। तो ट्रेड क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल्स, ये लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। तो फाइनल जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री क्या हुई, परचेज डेबिट हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, 55,000 से, टू मोदी एंटरप्राइज अकाउंट कितने अमाउंट से, 55,000 से, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोदी एंटरप्राइज फॉर रीसेल। ये हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। पॉइंट नंबर 7, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू रहीम, जहां हमने गुड्स सोल्ड किया है किसको, रहीम को, और उसके बदले में हमें क्या रिसीव हुई है, कैश मिली है, कितने अमाउंट की, 12,000 रुपए की। तो कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, उनका नाम डिसाइड करना है हमें। तो सबसे पहले कैश मिल रही है, तो एक अकाउंट क्या हो गया, कैश, किससे मिल रही थी, रहीम से, तो रहीम अकाउंट ऑलरेडी सेटल हो चुका है इसलिए हमें उसे ओपन करने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह हम क्या ओपन करेंगे, कैश अकाउंट ओपन करेंगे। दूसरा हम गुड्स अकाउंट ओपन करेंगे और गुड्स का नेचर क्या है, सेल का, तो इसलिए गुड्स अकाउंट की जगह हम क्या यूज करेंगे, सेल अकाउंट। तो कैश अकाउंट की बात करें, कैश बिजनेस की असेट्स हैं, रियल अकाउंट है। ट्रेडिशनल अप्रोच से क्लासिफिकेशन में कैश को कहां क्लासिफाई करते हैं, रियल अकाउंट में। वहीं सेल अकाउंट की बात करें तो सेल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल क्यों, क्योंकि सेल रेवेन्यू की बात कर रहा है, कलेक्शन की बात कर रहा है, सेल में प्रॉफिट जुड़ा होता है, ठीक है। सेल का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कोई भी व्यक्ति जितने में गुड्स खरीदा है उसमें प्रॉफिट ऐड करके उस प्रोडक्ट को क्या करता है, मार्केट में सेल करता है। तो इसका एलिमेंट इनकम नेचर का है इसलिए उसे नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। रूल अप्लाई करें तो कैश बिजनेस में आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो सेल करने से हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम है इसलिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल अप्रोच की बात हो गई। मॉडर्न अप्रोच से अगर क्लासिफाई करें तो कैश असेट्स अकाउंट है, तो इसे असेट्स अकाउंट की में कैटेगरी में रखेंगे और असेट्स इंक्रीज हो रही है, कैश आ रही है बिजनेस में, तो डेबिट इंक्रीजेस, अगर इंक्रीज होता है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सेल अकाउंट की बात करें तो सेल में प्रॉफिट एलिमेंट ऐड है और प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर कलेक्शन से है, तो कलेक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है, इनकम इंक्रीज हो रही है इसलिए रेवेन्यू अकाउंट को भी क्या किया जाएगा, मानते हुए क्रेडिट करेंगे। तो सेल क्या है, रेवेन्यू अकाउंट, उसे क्रेडिट करा जाएगा। तो देखें अकाउंट फॉर्मेट में देखें तो कैश हमारी इंक्रीज हो रही थी इसलिए हमने उसे किस साइड में पोस्टिंग करी, डेबिट साइड में पोस्टिंग करी। सेल की बात करें तो सेल भी हमारी इंक्रीज हो रही है और सेल इंक्रीज होने से हमारी इनकम इंक्रीज होगी, तो इनकम इंक्रीज होगी तो उसे हमें बढ़ाना पड़ेगा और हम क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। इनकम क्रेडिट होती है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है तो हम क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। जनरल एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट को हमने दोनों ही ऑस्पेक्ट से क्या किया, डेबिट किया, दोनों ही अप्रोचेस से डेबिट किया, तो कैश अकाउंट को डेबिट साइड में पोस्टिंग करी। और जनरल एंट्री करते समय डेबिट साइड में लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, और सेल को क्या किया, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करी, अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करी। तो जनरल एंट्री करते समय हमें उससे सेल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, कितने से, 12,000 रुपए से। शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जिसे नरेशन बोलते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोदी एंटरप्राइज फॉर रीसेल। तो ये पॉइंट नंबर 7 हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े, पॉइंट नंबर 8, कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक, अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी है, परचेज, सेल, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, तो उसमें पॉइंट नंबर 8 है, सोल्ड गुड्स टू कबीर इंटरप्राइज ₹18,000 ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स सोल्ड किया है किसे, कबीर इंटरप्राइज को, 18,000 रुपए का, और कैसा सेल किया है, ऑन क्रेडिट, कैश ट्रांजेक्शन नहीं है।
तो अब हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कबीर एंटरप्राइज से मुझे नियर फ्यूचर में अमाउंट लेना है। कितना अमाउंट लेना है? 18,000 रुपए। तो मुझे कबीर एंटरप्राइज का एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा क्योंकि उसने अभी तक अमाउंट पे नहीं किया है, नॉट पेड है, इसलिए हमें अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। वहीं दूसरा, गुड्स सेल कर रहे हैं तो गुड्स अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और नेचर कैसा है? सेल का, तो इसलिए कौन सा अकाउंट ओपन होगा? सेल अकाउंट। तो पहला अकाउंट कबीर एंटरप्राइज, दूसरा सेल अकाउंट। कबीर एंटरप्राइज एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में गया। मैं गुड्स बेच रहा हूं तो वो क्या कर रहा है? कबीर एंटरप्राइज रिसीव कर रहा है, इसलिए रूल लगाएंगे डेबिट द रिसीवर का। और डेबिट द रिसीवर रूल लगा करके हम कबीर एंटरप्राइज को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सेल में प्रॉफिट ऐड होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो ये इनकम नेचर का अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट में हमने पढ़ा था ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन, ये क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट। इनकम की बात हो रही है तो इनकम में देखें तो इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट करते हैं हम इनकम को, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो रूल लगाया हमने क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। वहीं अब मॉडर्न अप्रोच की बात कर रहे हैं तो मॉडर्न अप्रोच में असेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस और रेवेन्यू अकाउंट में जहां जहां वो जा रहा है उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कबीर एंटरप्राइज से हमें पैसा लेना है और कोई चीज लेना बाकी है तो वो मेरे लिए क्या है? असेट्स है, क्योंकि नियर फ्यूचर में वो अमाउंट मुझे रिकवर होने वाला है, बट अभी रिकवर नहीं हुआ है तो वो अभी मेरे लिए क्या है? असेट्स। तो मेरी असेट्स बढ़ रही है। सन्ड्री डेटर्स हैं, वो अमाउंट क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जो कि मुझे मिलना बाकी है। तो इसलिए असेट्स अकाउंट को क्लासिफाई करते हुए हमने कबीर अकाउंट को असेट्स में डाला। और असेट्स अकाउंट का रूल होता है असेट्स इंक्रीज हो रही है इसलिए हम उसे क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। वहीं सेल की बात करें तो सेल कैसा अकाउंट है? रेवेन्यू। और रेवेन्यू का मतलब होता है जिसमें प्रॉफिट ऐड होता है, सेल में प्रॉफिट ऐड है। ठीक है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो ये हमने ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच से पढ़ा कि किस प्रकार से हम अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं। अब अकाउंट्स में देखें तो हमारा कबीर एंटरप्राइज में क्या कर रहे हैं? असेट्स बढ़ रही है, डेटर्स बढ़ रहे हैं, डेटर इंक्रीज हो रहे हैं, जिसे हम लाइव असेट साइड में रिकॉर्ड करना है तो हम इसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। वहीं हम बात करें तो कबीर इंटरप्राइज के अकाउंट के बाद हमें एक सेल अकाउंट बनाना पड़ेगा। सेल इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी। तो फाइनल एंट्री क्या हुई? कबीर इंटरप्राइज डेबिट होगा क्योंकि उसे गुड्स मिल रहा है, वो रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। और हमारे लिए बिजनेस की असेट्स बढ़ रही है, सन्ड्री डेटर्स हैं, सन्ड्री डेटर्स असेट्स होती हैं, असेट्स इंक्रीज हो रही है इसलिए हम उसे क्या करेंगे? डेबिट। सेल क्रेडिट करेंगे क्योंकि गुड्स मेरे पास से बिजनेस में जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेल नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, इसलिए हमें उसे क्रेडिट किया जाएगा। सेल रेवेन्यू है इसलिए क्रेडिट इंक्रीज हो रही है इसलिए हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री पास करने के बाद नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोदी एंटरप्राइज फॉर रीसेल। अगला ट्रांजेक्शन देखें, पॉइंट नंबर 9। ये बोल रहा है कैश पेड टू मोदी एंटरप्राइज ऑफ रुपीज 25,000 ऑन पार्ट पेमेंट आउट ऑफ 55,000। हमने मोदी एंटरप्राइज से 55,000 रुपए का गुड्स खरीदा था जिसमें से अभी हम पार्ट पेमेंट कर रहे हैं 25,000 रुपए का कैश में। किसे? मोदी एंटरप्राइज को। तो मोदी एंटरप्राइज का अकाउंट हमारे पास बुक्स में खुला हुआ है, उस अकाउंट में से हम 25,000 रुपए का क्या कर रहे हैं? सेटलमेंट कर रहे हैं। तो 25,000 रुपए हमें मोदी एंटरप्राइज के अकाउंट में कम करना पड़ेगा। तो पहला अकाउंट अफेक्ट जो होगा वो होगा हमारा मोदी एंटरप्राइज अकाउंट। दूसरा, पेमेंट हम किस में कर रहे हैं? कैश में, तो दूसरा अकाउंट अफेक्ट होगा कैश अकाउंट। मोदी एंटरप्राइज से हमने गुड्स खरीदा था जिसका पेमेंट नहीं किया था तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी थी। और ये मोदी एंटरप्राइज की बात करें तो मोदी क्या है? पर्सनल अकाउंट है। मोदी एंटरप्राइज एक रिप्रेजेंटेटिव सॉरी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखा। डेबिट द रिसीवर क्योंकि हम कैश दे रहे हैं तो वो पैसा कैश रिसीव कर रहा होगा तो इसे डेबिट द रिसीवर का रूल हमने पर्सनल अकाउंट में लगाया। कैश अकाउंट असेट्स अकाउंट है, रियल अकाउंट की कैटेगरी में रखेंगे। और बिजनेस से कैश जा रही है, रमेश के बिजनेस से कैश जा रही है किसके पास? मोदी एंटरप्राइज के पास। तो कैश बिजनेस से जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लगेगा। तो रियल अकाउंट का रूल हमने लगाते हुए कैश अकाउंट को क्या किया? क्रेडिट किया। ठीक है। मॉडर्न अप्रोच से जाएं तो मोदी एंटरप्राइज अकाउंट जो बनाया था वो हमारा किस नेचर का था? लाइबिलिटी नेचर का था। और लाइबिलिटी का पेमेंट हम कर रहे हैं कितना? 25,000 रुपए। तो लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। तो मोदी एंटरप्राइज के अकाउंट को मॉडर्न अप्रोच से अगर फॉलो करें तो हमें डेबिट करना पड़ेगा। वहीं बिजनेस की कैश भी डिक्रीज हो रही है क्योंकि कैश बिजनेस से जा रही है, कैश असेट्स अकाउंट है। असेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो देखें उसे हमने मोदी एंटरप्राइज को क्या किया है? कम किया है। क्यों? क्योंकि वो लाइबिलिटी अकाउंट है इसलिए डेबिट किया है तो डेबिट साइड में पोस्टिंग करी, अकाउंट को
कम किया। वहीं कैश अकाउंट की बात करें तो कैश अकाउंट भी कम हो रहा है और कैश अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट साइड में पोस्ट किया क्योंकि कैश असेट्स अकाउंट है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगी। तो फाइनल जो एडजस्टमेंट जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी, मोदी इंटरप्राइज अकाउंट डेबिट 25,000 रुपए से टू कैश अकाउंट 25,000 रुपए से बीइंग कैश पेड टू मोदी इंटरप्राइज। नेक्स्ट एंट्री पॉइंट नंबर 10 जो लास्ट एंट्री है और उसको देखिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कबीर एंटरप्राइज ऑफ ₹18,000 अगेंस्ट पार्ट पेमेंट। हमने कबीर एंटरप्राइज को 18,000 रुपए का गुड्स सेल किया था, उसमें से वो अब हमें 8,000 रुपए पेमेंट दे रहा है कैश में। तो कैश मेरे बिजनेस को, रमेश के बिजनेस को कैश रिसीव्ड हो रही है तो एक अकाउंट क्या इफेक्ट होगा, कैश। और ये कैश किससे मिल रही है, कबीर एंटरप्राइज से, तो दूसरा अकाउंट इफेक्ट होगा कबीर एंटरप्राइज। कैश अकाउंट असेट्स है इसलिए रियल अकाउंट है, कबीर एंटरप्राइज आर्टिफिशियल पर्सन है इसलिए पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश बिजनेस में आ रही है इसलिए डेबिट वाला रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। पर्सनल अकाउंट देने वाला कौन है, कबीर एंटरप्राइज। रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो वो दे रहा है इसलिए उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने रूल लगाया क्रेडिट द गिवर। मॉडर्न अप्रोच से जाएं तो कैश असेट्स है, असेट्स अकाउंट। कबीर एंटरप्राइज को हमने गुड्स सेल किया था ऑन क्रेडिट में, अब उससे पैसा मिल रहा है, तो जब सेल किया था ऑन क्रेडिट में तो उसे एज अ सन्ड्री डेटर्स असेट्स में क्लासिफाई किया था कि अमाउंट वो देने वाला है, ट्रेड रिसीवेबल था वो मेरे लिए। तो असेट्स अकाउंट की कैटेगरी में बात करें तो जब पैसा मिल गया है तो उस असेट्स को डिक्रीज करना पड़ेगा, इसलिए हमने असेट्स अकाउंट में पोस्टिंग करी क्रेडिट डिक्रीज। तो कबीर एंटरप्राइज में देखें तो आपने क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करी है, कैश रिसीव्ड हुआ है 8,000 रुपए का, तो सन्ड्री डेटर्स जो कबीर एंटरप्राइज का अकाउंट है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने उसे क्या किया, डेबिट किया। वहीं हम बात करें कैश अकाउंट की तो कैश रिसीव हो रही है, कैश इंक्रीज हो रही है, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने उसे क्या किया है, डेबिट किया है और डेबिट साइड में पोस्टिंग करी है। फाइनल जो एंट्री पास करी, कैश अकाउंट डेबिट टू कबीर एंटरप्राइज अकाउंट बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम कबीर एंटरप्राइज। कबीर से एंटरप्राइज से कैश रिसीव हुआ है, कैश आई है, डेबिट किया है, देने वाला कबीर एंटरप्राइज है, क्रेडिट द गिवर क्रेडिट किया है। तो ये हमने सीखा, पहले सीखा था ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच के रूल्स क्या होते हैं डेबिट और क्रेडिट, और किस प्रकार से हम ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स के नेम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस कैटेगरी के क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में बिलोंग करता है, चाहे वो ट्रेडिशनल अप्रोच से हो चाहे वो मॉडर्न अप्रोच से हो। फिर उसके बाद देखते हैं कि डेबिट साइड वाला रूल लगेगा या क्रेडिट साइड वाला रूल लगेगा, तो जिस प्रकार का ट्रांजेक्शन होगा उसके ट्रांजेक्शन में ये देखना होगा कि क्या लेना है और क्या देना है। डेबिट व्हाट कम्स इन और डेबिट व्हाट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जैसा भी अकाउंट है, रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है, उसके अकॉर्डिंग हमें रूल्स अप्लाई करते हुए ट्रांजैक्शन को जनरलाइज करना पड़ता है, जनरल बुक में रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो अभी हमने जनरल बुक का फॉर्मेट डिस्कस नहीं किया है, जो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल एंट्री का क्या फॉर्मेट होता है और जनरल एंट्री में हम किस तरीके से, जो अभी हमने ये एंट्रियां करके रखी हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कबीर एंटरप्राइज और 10 ट्रांजैक्शन की हमने अलग अलग एंट्री पास करी थी, उसको किस तरीके से फॉर्मेट में बनाना होता है, क्या प्रेजेंटेशन होता है, वो हमारा अगले वीडियो का पार्ट है, उसको जरूर देखिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा पसंद आ रहा है, कोई भी सजेशंस हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, और आपके हिसाब से अगर कोई वीडियो में कमी लग रही है या कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया है तो उसके वीडियोस भी हम लोग शेयर करेंगे। थैंक यू।